एसएससी स्टेनो डिक्टेशन स्पीड 110 वर्ड पर मिनट। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। डिक्टेशन स्टार्ट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जैसी संवेदनशील संस्थाओं पर निगरानी बढ़ाने की कितनी ज़रूरत है, यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की ताज़ा रिपोर्ट से जाहिर होती है। रिपोर्ट में जो चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है उसके मुताबिक एनएसई की पूर्व एमडी व सीईओ चित्रा रामकृष्ण पद पर रहते हुए हिमालय के किसी बाबा से सलाह मशविरा कर एक्सचेंज चला रही थी। इतना ही नहीं, भविष्य की योजनाओं, नियुक्तियों और एक्सचेंज के कामकाज को लेकर वह इस कथित आध्यात्मिक गुरु से सलाह लेती थी। पैरा ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस आध्यात्मिक गुरु से वह कभी रूबरू नहीं मिली। सलाह मशविरे का सिलसिला सिर्फ ईमेल के जरिए चल रहा था। एनएसई की बैठक के फैसलों का गोपनीय ब्यौरा भी उसके साथ साझा किया जाता रहा। आध्यात्मिक गुरु कौन है और हिमालय में कहाँ रहता है, यह जांच एजेंसियों के लिए पहेली बना हुआ है। यह आशंका भी सिर उठा रही है कि आध्यात्मिक गुरु बनकर बाजार का ही कोई खिलाड़ी तो यह खतरनाक खेल नहीं खेल रहा था। जिस सरकारी संस्था एनएसई पर 300 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक कारोबार की जिम्मेदारी हो और जो कंपनियों के शेयरों की कीमत तय करती हो, वहां इस तरह किसी बाबा से संपर्क और संवाद कई गंभीर सवाल खड़े करता है। एबीजी शिपयार्ड कंपनी का महाघोटाला सुर्खियों में आने के कुछ दिन बाद इस खुलासे से यह चिंताजनक पहलू फिर उभरा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद देश में आर्थिक अनियमितताओं और मनमानी पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। सवाल सेबी की भूमिका को लेकर भी उठ रहे हैं। चित्रा रामकृष्ण ने 2016 में इस्तीफा दे दिया था। मामला उजागर करने में सेबी को 6 साल क्यों लगे? सेबी ने 100 से ज़्यादा पन्नों की रिपोर्ट में चित्रा रामकृष्ण को जिन आरोपों के कटघरे में खड़ा किया है, क्या पद पर रहते हुए सेबी को उनकी गतिविधियों की भनक नहीं थी? इस्तीफे के बाद जिस तरह एनएसई की इस पहली महिला एमडी के सेवा काल की तारीफ की गई थी, उससे तो यही लगता है कि सेबी तक इन गतिविधियों की जानकारी काफ़ी देर से पहुंची। पैरा अब आयकर विभाग के साथ प्रवर्तन निदेशालय ने भी चित्रा रामकृष्ण पर शिकंजा कस दिया है। समूह प्रचालन अधिकारी आनंद रामकृष्ण भी जांच के दायरे में हैं। कुछ और खुलासे आने वाले दिनों में हो सकते हैं। देखा जाए तो एनएसई जैसी संस्थाओं के कामकाज का ढांचा ऐसा होना चाहिए कि किसी एक को मनमानी का मौका नहीं मिले, जिससे बाजार पर भरोसा कायम रहे। पैरा हम काफ़ी समय से नियंत्रण, विरोधाभास और सफल नेतृत्व वाले संगठनों पर इसके प्रभाव की चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही एक उत्कृष्ट लीडर यह समझ जाता है कि हर स्थिति, हर परिप्रेक्ष्य को पूर्णतः नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वह एक कदम सफलता की ओर बढ़ा लेता है। खुद की और अपने संगठन की भी, वह अपनी और अपने अधीनस्थों की ऊर्जा का प्रयोग संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में करता है और इससे समग्र प्रगति भी होती है। वह अपने सहकर्मियों को प्रेरित कर सकता है और उनके समक्ष ऐसे उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है जो उनके गुणों को भी विकसित करें। कुछ तरीकों से ऐसी विशेषता विकसित की जा सकती है। पैरा
कर्मयोग। इसकी शुरुआत कर्मयोग के अभ्यास से की जा सकती है और यह इसका एक प्रभावी समाधान हो सकता है। हालांकि इसमें समर्पण और समय का निवेश शामिल है। एलन विस ने पुस्तक फियरलेस लीडरशिप में इसका वर्णन किया है और कहा है कि प्रारंभिक स्तर पर एक लीडर की मानसिकता में कुछ बदलावों पर विचार किया जा सकता है। पैरा उद्देश्य और दृष्टि पर दे ध्यान। विशिष्टता पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करके एक लीडर को परिप्रेक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। उद्देश्य और लक्ष्यों की स्पष्टता के साथ कोई भी व्यक्ति बहुत अधिक अभिभूत या विचलित हुए बिना संकटों या व्यवधानों का सुदृढ़ प्रबंधन कर सकता है। पैरा गुणी और उत्पादक अधीनस्थों पर विश्वास। जैसा कि एक लीडर हमेशा यह उम्मीद करता है कि आमतौर पर उसके सभी अधीनस्थों के मध्य उसकी सकारात्मक छवि है और उन्हें भरोसा है कि लीडर का कोई भी निर्णय पक्षपातपूर्ण नहीं होगा। उसी प्रकार एक लीडर से भी अपेक्षा की जाती है कि वह सभी कर्मचारियों का समर्थन करे। एक लीडर को उत्पादन और कर्मचारियों के लिए चिंता के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। पैरा समस्याओं के मूल कारणों की समझ। जब प्रारंभिक तौर पर आपकी योजना सफल होती न नजर आए तो एक प्रबंधक को समस्या पर विचार किए बिना कड़े नियंत्रण की बजाय पहले मूल कारण का निदान करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी या अधीनस्थ सक्षम है फिर भी प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो वह किसी संकट में हो सकता है या रवैये की समस्या हो सकती है। इसके लिए कर्मचारी से निरंतर रिपोर्ट मांगना उचित नहीं रहेगा, बल्कि उसकी समस्या को समझते हुए आपको अपना समर्थन व्यक्त कर वास्तविक समस्या का समाधान करने की आवश्यकता है। नियंत्रण करना आवश्यक है, लेकिन सही जगह और सही तरीके से। केवल शक्ति का दुरुपयोग करना प्रभावी नियंत्रण नहीं है। पैरा आकस्मिक योजनाएं रखें तैयार। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, एक आकस्मिक योजना का होना मजबूती और लचीलापन विकसित करने का अधिक प्रभावी और कुशल तरीका हो सकता है। यह व्यवधानों और आपदाओं के बीच बदलती आवश्यकताओं और विवरणों को समायोजित करने में मदद करता है। पैरा नियंत्रित नहीं की जा सकने वाली स्थितियों के प्रति जागरूकता और स्वीकृति का गुण विकसित करके एक प्रबंधक और लीडर शक्ति का निर्माण कर कर्मयोगी बनकर दूसरों को प्रोत्साहन दे सकता है। इस दृष्टिकोण का उपयोग करके निडर, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान और परिवर्तनकारी नेतृत्व के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण किया जा सकता है। फुल स्टॉप।